कंजूस मक्खी चूस देखा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं देखा आप लोग। अगर देखा होता तो इतनी लंबी चौड़ी मस्जिद भी नहीं होती है? नहीं, इसी अतराफ के लोग ही देंगे इंशाल्लाह। दोबारा आइएगा तो सब मामला ठीक ठाक रहेगा इंशाल्लाह। हलचल साहब जरा दुआ दीजिए ना। मैं जान रहा हूँ ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अल्लाह असल कलकत्ते का जलसा इसी वक्त खत्म होता है, तो इस वक्त तक ये घर पहुंच जाते हैं। अब आंख बंद करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। अल्लाह। तसव्वुर के दरवाजे में तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। अच्छा, क्या 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 जुमले बोल रहे हैं बाबा। अच्छा हजरत, एक कंजूस की शादी एक नमाजी लड़की से हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परहेजगार, वजीफा पढ़ने वाली। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह। जो मर्द है जोर से पढ़े, जो औरत है धीरे धीरे पढ़े। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब देखे शौहर तब बोले हमरे घर में सब नहीं चलेगा। जब देखे तब बोले नहीं चलेगा। एक दिन औरत ने समझाने की कोशिश तो मारूर दिया, बात खत्म हो गई। ये कंजूस मई जून की गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी में, और गर्मी कैसी होती है आपको बताने की जरूरत है। ये तो 48 घंटा से आप लोग ठीक ठाक हैं। वरना इमसाल मकई का भुट्टा आग में भूजने की थोड़ी जरूरत थी। हिला दीजिए, भूजा जाएगा। हिला दीजिए, भूजा जाएगा। हजरत शम्स तबरेज का जमाना पलट के आ गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मारा 1 लाख दरवाजा खुला। जल्दी से औरत ने तस्बीह छुपाई, कहा खाना अभी लाई। रखा। कंजूस, बखील, मक्खी चूस काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए। दाना दन देना शुरू किया। इतनी ही देर में एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस लुकमा रोक कर मुंह खोल के आंख फाड़ के देख रहा है। सारा जमाना जानता है किसका घर है। ये एड्रेस भूल गया है क्या? अभी जवाब कुछ दिया नहीं था कि औरत ने आंचल को देखा। एक कोने में 2-4 रुपये बंधे थे, निकालकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर आंखें बंद करके मस्ती में कहता है, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। आमीन आमीन। वाह वाह वाह। बस जरा सा 2-4-10 मिनट और, उसके बाद तो फिर बलियावी साहब होंगे और हम लोग नारा लगाने के लिए होंगे। हाँ, बस जरा सी आप 2-4-10 मिनट मेरा सपोर्ट करें। जैसे ही औरत ने खैरात के बलियावी साहब कंजूस के सामने अता की बात करना, ऐसे ही है जैसे अंधे को यह कहना कि चश्मा लगा लो, बहरे को यह कहना कि मेरी बात गौर से सुनो, लंगड़े को कहना कि जल्दी स्टेशन चाय लेके आना, लूले को कहना जरा कलम उठा के दे दो, बेजबान को कहना जरा सलाम करके दिखा दो। ऐसे ही था। उठा पकड़ा बाल दे दमादम, और जब मारे मुक्का तब वो लड़की जोर से कहे इतना गुस्सा चढ़ा इस पागल कंजूस को कि औरत अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना। उठाया, घुमाया, जैसे मुहर्रम में आप लोग बेमतलब का लाठी घुमाते हैं। घुमाया और मारा, दीवार पे भच से सर फट गया। औरत बेहोश हो गया, थूक दिया, भाग गया। जा मर जा। मगर एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कौन सी हवा चली। शकील भाई, लगता है कि आपके नाना के दयार से वो हवा होके आ गई। औरत होश में आ गई। आईना रख के जख्मों को धोया, मरहम पट्टी किया, नजर दिखने लगी तो रोटियां नजर आई जिसको शौहर ने पांव मार के मिट्टियों में फेंक दिया था।
उन रोटियों को उठाकर साफ करना शुरू किया। सोचा खा लूं, पहला लुकमा तोड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के। फिर एक फकीर आ गया, कहा बेटी कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे, रसूल के नाम पर दे दे। सारा जख्म भूलकर जितनी रोटियां थी उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर ने हाथ उठाकर हवा में कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारी यहाँ भी हिफाजत करे, वहां भी हिफाजत करे। कहता बना, चलता बना, चलता बना। मगर बलियाबी साहब के बिला मेरे इस जुमले पर हंसीएगा मत। फकीर बड़ा इंटरनेशनल फकीर था, बड़ा मस्त फकीर था। आजकल के भिखारियों की तरह नहीं, झोले के अंदर झोला उसके अंदर झोला वाला मामला नहीं था। वो फकीर रोटियों को हाथ में लेकर, अगर मजमा साथ देता तो मैं यहाँ वजीफा पढ़ देता, मगर आप लोग साथ देने को तैयार नहीं हो। हाथ में रोटियों को लेकर रोटियों को नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 की ज़र्ब लगाता जा रहा है, इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। उधर से वही कंजूस आ रहा है। आंखें मलकर देखा, मेरे गांव से फकीर को खैरात किसने दिया? हैरत से आके फकीर को पकड़ा, कहा ये बाबा मेरे गांव में खैरात। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, पागल कहीं का, गांव की बात करते हो, हम तेरे घर से लेकर आ रहे हैं। एकदम तलबे की लहर कपार पे पहुंच गई है। और कहा किसने दिया? फकीर का ये जुमला सुनो मुसलमानों। फकीर कहता है तुम्हारी जन्नती बीवी ने दिया है। एक धक्का मारा है फकीर जमीन पर, रोटियां बिखर गई है। घर पहुंचा है, कहा बता 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 जरा सा बता, क्या तुमने फकीर को खैरात किया है? कहा हमने कर दिया है। कहा क्यों किया है? कहा मत पूछो क्यों किया है, तुमको मारना है मार लो, जुल्म करना है कर लो, ज़बह करना है कर लो, बूटियां बनानी है बना लो, जितना तुम्हें सजा देनी है दे डाल। मगर एक बात याद रखना, तू अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकता है, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकता है। मैं मोहब्बत रसूल और खुदा में डूब कर मैंने खैरात कर दिया, क्या तुमको ऐसी सजा दूंगा। मस्जिद बनाने वालों ईमान ताज़ा करना, मस्जिद बनाने वालों जरा अपने ईमान के अंदर रोशनी पैदा करना। कहा तुम्हें जो देना है दे लो। वो एक तंदूर खोदता है बलियाबी साहब की बिला, उसमें खानदान भर की आग जलाता है। आग जब हवा से बात करने लगती है, औरत को उठाकर उसमें डाल देता है और डालकर ऊपर से पत्थर की चट्टान रखता है और पत्थर की चट्टान रखकर निकलता है। निकलने के बाद जैसे ही अपने आंगन से बरामदे में आता है, कान में आवाज आ रही है, अम्मा 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 अम्मा। टहल गया ये इंसान, या अल्लाह मैंने जोश जुनून में कौन सा जुर्म कर दिया। ये 2.5-3 बरस का बच्चा है, अब ये सोया था बेदार हो गया। माँ कहाँ से ला कर दूंगा? पानी दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से ला कर दूंगा? मिठाई दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से ला कर दूंगा? हजारों औरतें दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से ला कर दूंगा? इसलिए कि माँ का वजूद ही अलग है, माँ की पहचान ही अलग है। मैं बहुत बड़े खतीब के सामने एक जुमला कह के निकल रहा हूँ और बहुत बड़े अदीब के सामने एक जुमला निकल कर कह रहा हूँ। 1 घंटे का बच्चा हो, 1 घंटे का बच्चा हो, 1000 औरतें बैठी हो और बच्चे को जरा से चिवटी काट के रोला दीजिए, हर औरत अपने गोद में लेगी मगर वो बच्चा खामोश नहीं होगा। हर गोद में जाकर वो बच्चा मचलेगा, हर गोद में जाकर वो बच्चा तड़पेगा। मगर जैसे ही असली माँ की गोद में गया वो बच्चा पुरसकून हो गया। बताओ 1 घंटे के बच्चे को किसने कहा कि ये तेरी माँ है? तो मेरे मुस्तफा कहते हैं माँ के बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि बेटा जान जाता है कि ये मेरी माँ का वजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दीजिए। हलचल भाई, हलचल भाई। माँ 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 बाहर निकला, मिठाई ले ले, अम्मा ये शरबत पी ले, अम्मा आइसक्रीम ले ले, अम्मा ये ले ले, अम्मा। सुबह से शाम तलिया के गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत वो टहलता रहा। टहलते टहलते अम्मा अम्मा कहते कहते एक आखिरी हिचकी ली है और बच्चा के ऊपर खुनूद की तारी हो गई। जालिम समझा कि मेरा बेटा मर गया, मेरी नस्ल की निशानी था ये बेटा, वो भी खत्म हो गया। अब जब पलटा है, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा है, अचानक न जाने उसका गुनाह क्या हुआ, वो अपने बच्चे को रोड पे सुलाया और अपनी पेशानी को मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर लगाया। ऐ अल्लाह तेरा काम है अता करना, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना। मैंने खता कर दिया, अब मेरे बेटे को हयात दे या न दे, मेरी बीवी पलटा या न पलटा, मगर है
अल्लाह मुझको गुनाहों से बचा ले, मुझको खता से बचा ले, मुझको बुराई से बचा ले, मुझको पक्का मुसलमान बना ले, मुझको नेकोकार बना ले। इधर बाप रो रहा है, उधर बेटा उठकर बैठता चला जा रहा है। या अल्लाह, एकदम फौरन टायर की हवा निकाल देते हो आप लोग। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घर पहुंचा हजरत, तकरीबन इस काम में बहुत घंटे गुजर गए। आग इतनी तेज कि हड्डी को भी पानी बन के बह जाना चाहिए। बोला चलो अब तो आग भी बुझ गई होगी, औरत का वजूद भी मिट गया होगा, चलो चल के इस गड्ढे को भर दे। बच्चे को बैठाकर कमर में गमछा बांधा, जैसे ही पत्थर उठाया तो मुंह से चीख निकल गई। आग और तेज है मगर औरत मरी नहीं है। आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। तो ये जालिम कहता है औरत ये क्या हो रहा है? तो औरत सर उठाकर कहती है होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है। तो दुनिया की आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से आजादी मिल जाए। मैं सफर करता हूँ, अकीदा भी बचाना जरूरी है ना। हजरत अहमदाबाद से कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा, यही मई या जून का महीना होगा, सड़ी गर्मी। एसी टैक्सी लिया, बैठ गया। 1 घंटे के बाद आंख खुली तो देखा गाड़ी जहां थी वहीं है। हमने ड्राइवर से बंगला में बात किया मगर आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। हमने कहा ड्राइवर क्या हुआ? बोला सर इतना बड़ा जुलूस निकला है नेताओं का ना कि शाम तक ट्रैफिक क्लियर होने की उम्मीद नहीं है, भलाई इसी में है कि आप पैदल चलिए। एक तो मैं उस वक्त बहुत तंदुरुस्त था, अटैची भारी, धूप तेज। हजरत अटैची लेके पास कर रहा हूं। जब तक एक नेता चिल्लाया है ना देना होगा, देना होगा, दित्ते होबे, दित्ते होबे। गुस्सा बहुत चढ़ा। हमने कहा बे क्या देना होगा? बोला हम कुछ नहीं जानता, आगे वाला जानता है। हजरत बरियावी साहब 1 किलोमीटर चलवा दिया पैदल। एक ठो और हट्टा कट्टा, चीरो 4 बगाड़ो 5, चिल्लाया देना होगा, देना होगा। हमने कहा बे क्या देना होगा? बोला हम भी नहीं जानता, आगे वाला जानता है। ऐसे करते करते 5 किलोमीटर पैदल चलवाया। सबसे आगे 10-12 माइक पर एक के आदमी चिल्ला रहा था दित्ते होबे, दित्ते होबे, दित्ते होबे, दित्ते होबे, देना होगा, देना होगा। अटैची लेके उसके सामने। और उसी वक्त 8DX वगैरह पकड़ा गया था। और मौलवी के हाथ में भारी अटैची देख के तो हवा खराब। हाँ, बोला क्या है मौलवी साहब? हमने कहा क्या देना होगा ये बता। तब वो कागज का बंडल निकाला पॉकेट में से। बोला ये मेरा डिमांड है, ये मेरा डिमांड है। जब तक हुकूमत नहीं मानती देना होगा, देना होगा का नारा लगता रहेगा। मैंने फौरन हाथ चूम लिया, कहा तूने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। बोलो यार बोलो। कहा क्या? गवारे मसल के आला हजरत। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? वाह मेरे आला हजरत, आला हजरत ने भी तो यही कहा। उठो तो या रसूल अल्लाह, बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ, बोलते बोलते मर जाओ, मर जाओ। और जो कयामत के दिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमान उठो तो चुप मत रहना, वहां भी कहना या रसूल अल्लाह। फिर एक बार बोलो तब मजा आएगा। हाथ उठा के बोलो, वहां भी कहना या रसूल अल्लाह।
इतना जोर से कहना कि फरिश्ते आ जाए। ले हिंदुस्तानी क्यों बोल रहा है या रसूल अल्लाह? कह देना मैं नहीं जानता, आगे वाला जानता है। फरिश्ते आगे गए, देखा ये तो अजमेर का ख्वाजा है। अरे बोलना यार, बोलना, अजमेर का ख्वाजा है। वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मोइनुद्दीन ये क्या है? जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते गए, देखा गौसे पाक है। या अल्लाह, बोलो यार, गौसे पाक है। वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, कहे मोइनुद्दीन जिलानी क्या है? कहा जानता हूं बताऊंगा नहीं, आगे जा। आगे गए फरिश्ते, देखा करबला का शहीद आजम इमाम हुसैन है। वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। फरिश्तों ने कहा है हुसैन ये क्या है? मुस्कुरा के कहा किस चक्कर में पड़े हो, आगे आगे नाना जा रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो। फरिश्ते जाकर कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन ये क्या है? तब मेरे नबी कागज का बंडल निकालेंगे, कहेंगे फरिश्तों ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मग़फ़िरत इनको दे दो। जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। बाबा है सब कुछ हम लोगों के पास, इस्तेमाल का ढंग नहीं है। बताओ कौन मुसलमान है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं है? है कोई ऐसा मुसलमान? हम मुमकिन भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मुसलमान हो बिस्मिल्लाह याद ना हो। अब जिस मुसलमान को जज पूछता है कोर्ट में तेरे बाप का नाम क्या है, तो कहता है पूछ के आ रहा है। हो सकता है उसको बिस्मिल्लाह याद ना हो। अच्छा, हो सकता है उसको याद ना हो। कितना आसान लफ्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है कि नहीं? मगर इसको इस्तेमाल करने का ढंग नहीं मालूम। अब थोड़ा बहुत जानते भी थे हम लोग कि खाने के वक्त खाने से पहले पढ़ लेते थे। तो जो ना नया स्टाइल चला है, करोड़पतिया, लखपतिया, अरबपतिया, शादी ब्याह में कुकुर भोज, कांग्रेजी में बोलते हैं बफ सिस्टम, बफर, खड़े खड़े करोड़पति भिखमंगा को देखना हो तो चले जाओ वहीं, लखपति भिखमंगा को देखना हो चले। करोड़पति है, प्लेट लेके मांगेगा, एक ठो गुलाब जामुन दे दे, एगो पूरी दे दे, एक बूटी गोश्त दे दे। पागल कहीं का। अबे भीख मांगनी थी तो मस्जिद का गेट नहीं था कि चला गया गरीब के दरवाजे। वाह क्या कहने हैं, मालूम है साहब इस्तेमाल का तरीका। आज ये पहली बार है किसी जलसे में मेरी जिंदगी में कि मुकर्रिर आगे हैं, अनाउंसर पीछे है। ना ठीक है, इमाम आगे रहता है। मैं मतलब पढ़ता हूँ। नवाजिश नवाजिश करम। गाज़ी मिल्लत शनशाह खिताबत एक उर्दू का लफ्ज है जो हर सेठ साहूकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो उर्दू का लफ्ज मैं इस गरीब मौलवी के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम गरीब मौलवी के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम गुलाम रसूल बलियावी है। दर्द मंदे कौमो मिल्लत, ये सच है। वाह वाह, एकदम हम दर्द कौमो मिल्लत बेशक। ये लोग सेठ साहूकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं पहला आदमी हूँ जो एक मौलवी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और गरीब इसलिए कहा है कि खुद नहीं खाता है, औरों को खिलाने की तमन्ना रखता है। अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक। वाह वाह। मतलब पढ़ता हूँ हलचल भाई। नवाजिश करम।
सैयद शकील रबर बहुत बड़े शायर हैं और इतनी अच्छी शायरी सुनाई कि अब उस शायरी के बाद किसी गुफ्तगू की जरूरत नहीं रह गई थी। ढेर जोगी मठ के उजाड़, रहे दो लोगीन 10 आदमी मुड़ी पे उठाकर रखा लो। मतलब सुनिए, ज़हन आपका भी भटका है, मेरा भी भटका है, लेकिन बनाइएगा। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब यहाँ से बलियावी साहब किबला मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़। आमीन आमीन, वाह वाह वाह। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बलियावी साहब किबला एक लफ्ज पेश कर रहा हूँ। लोग मरते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहा है, और मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा वो सुन लीजिए। मैं मरूंगा तो हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शकील भाई आपके आखिरी 2 शेर के जवाब में एक शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और जरा जी लगाइए, जोर से दरूद पाक पढ़िए। मौलाना मोहम्मद मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम सलाम अलैका रसूलुल्लाह। अब मैं वाह, ठीक है, उलमा की जान बचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मौत लिखी होगी तो क्या कर सकते हैं। तवज्जो दें, जरा सा मोहब्बत से बोल दें या हुसैन। मैं चाहता हूं कि बलियावी साहब किबला को कुछ शेर सुनाऊं। मैं ये चाहता हूं, मैं एक शेर पढ़ता हूं, एक मतलब एक शेर। मैंने ऐसे रुख जानबूझ के किया है कि स्टेज का बैलेंस भी बरकरार रहे और मेरी नजर के सामने मस्जिद रहे। क्या कहने रे बाबा, बहुत अच्छे तसव्वुरात भाई। मैं मतलब पढ़ता हूँ, उलमाए करम तवज्जो दें, जरा सा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन, या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज में बोलिए या हुसैन। हाँ, मैं मतलब पढ़ता हूँ। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, बेशक नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, और तमाम रूए जमी में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। क्या कहने, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। आप लोग उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिए ना। मुझसे खूबसूरत मौलवी आज नहीं मिलेगा आपको कोई, और इस वक्त तो सवाल नहीं पैदा होता है मिलने का इस वक्त, इसलिए कि अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर हजरत बिलाल जब खूबसूरत बन सकते हैं,
तो नबी और आले नबी का तस्करा करके मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगा। जरा सा हौसला बढ़ाइए, सुभान अल्लाह कहिए। देखिए, मैं बलियाबी साहब का छोटा भाई हूं। अब पूरे हिंदुस्तान में हम बलियाबी साहब को देख के नारा लगाते हैं। हलचल भाई, नारा लगाते हैं। हजरत छोड़ दीजिए, नारा लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग सुनिएगा, इधर देखिएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। हाँ, अच्छा है। हाँ, दोनों भाइयों को देखिएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, इबलीस भागे सूरे वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। बाबा क्या कहने, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। नवादेश नहीं, वो टांडा है ये, और कोई बात नहीं। माइक वाला तू मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? आगे ठीक है, छोड़ दीजिए, वो नहीं जान रहा है। आप सुभान अल्लाह कहिए। हजरत तवज्जो दे, छोड़ दीजिए उसको। खाली साउंड बॉक्स उधर घुमा दे, अभी क्लियर हो जाए। ये फकत छोड़िए, छोड़ दीजिए। ये फकत, अरे भाई छोड़ो ना। मुख्तार भाई छोड़ दीजिए। फकत, ये फकत बस हो गया, चलिए। और घुमाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। चलिए, सुभान अल्लाह कहिए। बस फर्स्ट क्लास। हजरत एक मतलब बस आपको देख के, ये फकत हजरत, ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। क्या शकील भाई, ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं? क्या कहना है, वाह 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 वाह। ये फकत किरदार के, ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं? और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, आले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी। नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या हैदरी, या हैदरी। बहुत अब मैं आखिरी 4 मिसरे सुना रहा हूं अपने बड़े भाई को। इरशाद हो, नवाजिश हो। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। संभालिएगा भाई आप। जी समझ में नहीं, बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूं। जी हलचल भाई, नवाजिश हो। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। क्या बात है। मैं फिर मतलब पढ़ता हूं, तैयार हो जाइएगा। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर।
अच्छा हजरत। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या कटा क्या है? कटा क्या। हजरात, मुझे शहादत पे गुफ्तगू नहीं करनी, मुझे सिर्फ आप पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। आप पर, आप क्या हैं, क्या बनना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कि आप अपने आप को याद न करें, सारी दुनिया आपको याद करे। बहुत खूब। एकदम छोटा छोटा पैगाम आपके हवाले करूंगा, एकदम मुख्तसर पैगाम, तो तवज्जो दीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मस्जिद देख के तो तबीयत बाग बाग हो गई, दिल मस्त हो गया, मगन हो गया। वाह भाई मुसलमानों, तेरी जितनी तारीफ की जाए कम है, अभी ढलाई बाकी है। अगर आज बनिया से धुलाई हो जाए ना, तो 1 महीने में ढलाई हो जाए। तवज्जो देंगे सिर्फ। इतनी तेज हवा चल रही है ना, इतनी तेज, मगर जाइए एक छोटा सा गौरैया को देखिएगा। गौरैया समझ रहे हैं ना? गौरैया को देखिएगा, एक दरख्त की पतली डाली को में चिपक कर वो गौरैया झूला झूल रहा होगा। वो चाहे 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चले या 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, क्या बात है, मगर न गौरैया गिरेगा न वो डाली टूटेगी, झूला झील जाए वो परिंदा। हमने पूछा, अरे हवा के जोर में बड़े बड़े मकान गिर गए, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, मगर तू नन्हा सा परिंदा पतली सी डाली में चिपक कर कैसे तूने आंधी का मुकाबला किया? तो वो परिंदा कहता है, मैं रात भर अल्लाह अल्लाह कहता रहा, खुदा मेरी हिफाजत करता रहा। सुभान अल्लाह, खुदा मेरी हिफाजत करता। संभालिएगा जरा सा मुझे भी और अपने आप को भी, और दुआ कीजिए कि मैं आपकी खिदमत कर जाऊं। आज तकरीर नहीं करूंगा, वरना तकरीर तो मैं, अल्लाह का फजल है, बलियाबी साहब का छोटा भाई हूं, 5 मिनट में मैं आपको खड़ा करवा के नारा लगवा दूंगा। ऐसी भी तकरीर जानता हूं। कर दीजिए भैया। हलचल भाई का हुक्म है, याद रखिए, हमारा नबी लाजवाब, 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 लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जब तक बोलोगे नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं। हमारा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह बोलो, हमारा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह, हमारा नबी लाजवाब, सुभान हमारा अल्लाह, पैगंबर लाजवाब, हमारा मजहब लाजवाब, हमारा दीन लाजवाब, हमारी शरीयत लाजवाब, हमारा कुरान लाजवाब, हमारा किरदार लाजवाब। ऐसा किरदार, ऐसा किरदार, ऐसा किरदार। गौर करो, ईद का दिन है, गज्जा का शिफा हॉस्पिटल है, एक औरत जेरे इलाज है, उसका शौहर, आप नाम नहीं लूंगा, आप समझते रहिएगा, जो 3 दिन पहले शहीद हुआ, वो अपनी बीवी को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। बीवी ने मोहब्बत से कहा, मियां खाली खाली मुबारकबाद दे रहे हो, ईद का दिन है। तो शौहर की आंखों में, उस मुजाहिद की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा, बेगम कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं इसलिए कि आज फजर की नमाज के बाद हमारे 3 बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। इतना कहना था, वो औरत बेड पे बैठ गई और बैठकर दुआ के लिए हाथ उठा लिया। बलियाबी साहब कह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक तूने मेरा कोई नाम नहीं रखा था, मगर आज से तू
कहेंगे शहीद की माँ जा रही है, शहीद की माँ जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता, जब गज्जा की एक बेटी ऐसी है तो करबला में कटने वाले हुसैन की माँ का मर्तबा क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए। हाँ, चिलमची है। हलचल भाई का हुक्म है, चूंकि ये उर्दू में एमए किए हुए हैं। हाँ ठीक है, बोलेंगे लोग। ये उर्दू में एमए किए हुए हैं, इसलिए इनके सामने उर्दू बोलना जरूरी है, वरना जाकर ये अपनी घरवाली से शिकायत करेंगे कि कलकत्ते का आदमी गया था बिहार में, उर्दू नहीं बोला। इसलिए इनको उर्दू सुनाना जरूरी है। मैं अपने बड़े भाई के कदमों का बोसा लेकर अपने ख्यालात और अपने फिक्र की दुनिया की बिसात को उनकी उंगलियों के करीब रख रहा हूँ कि अगर वो मोहब्बतों की उंगलियां दबा देंगे अगर मेरे जुमलों पर, तो मेरे जुमले भी ठिकाने लग जाएंगे और उन्हें भी मंजिल मकसूद का हुसूल उनके लिए आसान हो जाएगा। मुसलमानों, चौगाई के मुसलमानों, जरा मस्जिद की तरफ देखते रहना और मेरी गुफ्तगू सुनना। पहले 2 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लो। हमारा नबी तो लाजवाब ही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जरा सा देख लेना। पानी 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 पानी, जिस तरह ये टोपियाँ हमारे सरों पर है, मगर इन टोपियों का नाम अलग अलग है। भाई बलियाबी साहब जो पहने हैं ये रामपुरी टोपी है। हलचल भाई ने जो पहना है ये जो है ये बरकाती टोपी है। अल्लामा औरंगजेब साहब ने जो पहनी है वो जो है वो जो है अफगानी टोपी है, अफगानी टोपी है, अफगानी टोपी है। मैंने जो पहना है ये अपने हाथों की बनाई हुई टोपी है। इस तरह के मसाइल होते हैं, मगर सबको एक लफ्ज से कहा जाता है ये टोपी है, मगर जब टोपी को पकड़िएगा तो उसका नाम सामने आता है। उसी तरह जैसे मुर्गा जब तक चल रहा है उस वक्त तक उसे सिर मुर्गा कहा जाता है, मगर जब ज़बह करके बना दिया जाता है तो उसे जो है चिकन फ्राई कहा जाता है, उसे चिकन टिक्का कहा जाता है, उसे चिकन कबाब कहा जाता है, उसे जो है चिकन फ्राई का नाम दिया जाता है, चिकन रोस्ट का नाम दिया जाता है। उसी तरह हलचल भाई, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है इसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है इसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरता है इसे ओला कहते हैं। यही पानी जब जमीन पर आकर गिर जम जाता है इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी अगर नाक से निकले तो नाक का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, हांडी से निकले हांडी का पानी, गमला से निकले गमला का पानी। बलियाबी साहब, वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। वही पत्ती अगर वही पानी फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है। वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। आहा, जी लगाओ, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो तकरीर, सुनो आज। आहा, सुनाइए हज़रत। वो बहुत पुराना हो गया, सुनिए, वक्त का भी ख्याल रखना।